Hi everybody, this lecture is on matrix multiplication. So here are the two matrices. ये दो matrices हमको दिए हुए हैं और इनको हमको करना है मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किस तरीके से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है. पहले तो आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स के नीचे ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये लिखा जाता है. तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं रोज़ और उसके बाद में लिखते हैं कॉलम. कभी भी कॉलम इंटू रो नहीं करते, हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में कि रो इंटू कॉलम. तो यहाँ पे रोज़ कितनी है 2 एंड कॉलम्स भी कितने हैं 2. इसलिए ये मैट्रिक्स है सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम सेम रहते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका रो है 2 एंड कॉलम है 3. तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये 2/2 का है और ये 2/3 का है. अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो मैट्रिसेस रहते हैं तो ये ध्यान में रखना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम चाहिए. अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का चाहिए. अगर दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता है. लेकिन ऑर्डर सेम होने का ये जो रूल है ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होता है. हम अलग अलग जो ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. उसमें से फर्स्ट कंडीशन है कि पहली मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि दोनों हम लोग इंटरचेंज भी नहीं कर सकते मैट्रिक्स. इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई होंगे ऐसे कंपलसरी नहीं है. तो इसमें जो रहता है इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड डिजिट, ऑर्डर का जो सेकंड डिजिट है और सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम होना चाहिए. यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. दिस मीन्स कि ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर ये मैट्रिक्स सपोज ऐसा होता 1 2 3 4 लेट सपोज एंड यहाँ पे रहता 3 2 1 5 3 2 -1 0 1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2/2 का हो गया, यहाँ पे 3/3 का हो गया. तो इसका जो सेकंड डिजिट है और इसका फर्स्ट डिजिट ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे ये मैच हो गए हैं तो हम लोग ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो अब इसको ये तो हो गया हमारा सिर्फ टेस्ट करने का पार्ट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है. आजकल जो साइंटिफिक कैलसीज है जो इंजीनियरिंग को या इसको कुछ फील्ड्स को अलाउ किया जाता है तो उसमें तो वो डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो आने चाहिए. टोटली आप कैलसी पे डिपेंड ना ही रहे तो बेटर है. यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेना है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम. ये ध्यान में रखिए, इसका कॉलम इसका रो नहीं करना है. फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है और फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड के साथ सेकंड मल्टीप्लाई करना है. 1 × 3 is 3, -2 × -1 माइनस बिकम्स प्लस, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 1 2. इन दोनों को हमें करना है ऐड. अगली स्टेप में करेंगे. अब इसमें जो रो है रो को हमें फिक्स रखना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेम वे से. तो कैसे करेंगे, 1 × 1 इज 1 एंड -2 × 5, -2 × +5 इज -10. देन फर्स्ट रो अगेन फिक्स्ड क्योंकि हमारे कॉलम यहाँ पे खत्म होने तक हमको करना है. कॉलम तीसरा बाकी था तो 1 × 0 इज 0, -2 × -2 इज +4. अब ये हमारी पूरी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो, आंसर का जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गया. क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम थे, सेकंड मैट्रिक्स में 3 कॉलम थे, इसलिए 3 हमारे पास आ गए हैं रो के एलिमेंट्स. अब हमें सेम सेकंड रो कंसिडर करना है और सेकंड रो को लेके अगेन ये तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 जैसे इस लाइन में किया था वैसे. अब 3 × 3 इज 9, 4 × -1 इज -4. सिमिलरली 3 × 1 इज 3, 4 × 5 is 20, 3 × 0 is 0 and 4 × -2 becomes -8. The next step, 3 + 2 becomes 5, 1 - 10 becomes -9, 0 + 4 4, 9 - 4 5, 3 + 20 23 and 0 - 8 -8. ये हमारा होगा फाइनल आंसर. अब इसमें हम अगर इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, रो इंटू कॉलम. इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है हमको, रोज है 2 एंड कॉलम्स है 3. तो ये 2/3 हमको देखने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट डिजिट था और इसका जो सेकंड डिजिट था वो सेम आ गया 2/3. तो इसी का मतलब है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका सेकंड डिजिट एंड इसके ऑर्डर का बोल रही हूँ मैं, इसके ऑर्डर का सेकंड डिजिट एंड इसके ऑर्डर का फर्स्ट डिजिट मैच होना चाहिए एंड इसके ऑर्डर का फर्स्ट डिजिट एंड इसके ऑर्डर का सेकंड डिजिट हमारा रहेगा आंसर. तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने बाय कितने का भी मैट्रिक्स दिया हो, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर लिख लेना है पहले, रो इंटू कॉलम फर्स्ट स्टेप रहेगी वो, और इसका सेकंड डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट मैच हो रहा है कि नहीं ये हमको चेक करना है. और उसके बाद में
नेक्स्ट स्टेप रहेगी जो मल्टीप्लाई कर लिया, इसको फर्स्ट रो को फिक्स रख के एक एक कॉलम के साथ एक एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो बनेगी हमारे आंसर की, फिर सेकंड रो को लेके एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारी सेकंड रो अगर यहाँ पे थर्ड भी रहती तो थर्ड के साथ फिर से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे थर्ड रो बनती एंड हमारा फाइनल आंसर का जो ऑर्डर रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे इसका फर्स्ट डिजिट एंड इसका लास्ट डिजिट। तो इस तरीके से किया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये लेक्चर मैंने बाकी लेक्चर्स से पहले इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है वो है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है उसमें हमें लगेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हमें चाहिए। तो उस टाइम में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर लिखूंगी और उस टाइम आपको ये रेफर करना पड़ेगा जो अगर आपको बेसिक नहीं समझा, या आप तो डायरेक्ट कैलसी पे भी करते होंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि कई बार ऐसे भी मल्टीप्लिकेशंस आते हैं जिसमें वेरिएबल्स यूज़ होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे यहाँ पे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, ऐसे कुछ अगर वेरिएबल आ गए तो उस टाइम आप कैलसी पे नहीं उसको ये कर सकते, कैलसी में पुट नहीं कर सकते। तो उस टाइम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट क्लियर चाहिए, इस पर स्पेशली ये लेक्चर बनाया हुआ है मैंने। सो सी यू सून। इसके बाद में हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे, मैट्रिसेस के बाकी टॉपिक्स पे पूरे के पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। सी यू सून, बाय, टेक केयर।